मेडिकल साइंस के तरफ से मैं डॉक्टर शांतला कौजलगी, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक्स बोल रहे हैं। आज बहुत खुशी का दिन है हमारे इंस्टीट्यूट के लिए। हमारे लिए वी हैव बीन सर्टिफाइड फॉर मुस्कान स्कीम। ये नेशनल स्कीम है जो क्वालिटी असेसमेंट करता है। ट्रीटमेंट तो हर दवाखाने में होते रहता है, मगर वो क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीटमेंट होना ये प्रोग्राम का मेन उद्देश्य है। तो इसके लिए वो लोग इंस्पेक्शन को आते, दूसरे स्टेट से आते और वो नॉमिनेटेड पीपल, नॉमिनेटेड लोग जो नेशनल हेल्थ मिशन से एलोकेट होते, वो लोग आके हमारे स्टेट को इंस्पेक्शन करके जनवरी 31 और 1 फरवरी को 2 दिन सतत उनका इंस्पेक्शन चल रहा था। जो वो लोग सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं देखते, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है, सब तरह का मेडिसिन्स है कि नहीं, और क्लीनलीनेस मेंटेन है कि नहीं, वाटर सप्लाई अच्छा है कि नहीं, और फायर एक्सटिंग्विशर के लिए सब लोग ट्रेंड है कि नहीं, वो सब हमारे हाथ से करा के देखते, और हैंड हाइजीन मेंटेन होता कि नहीं, हर एक शिशु को अच्छे तरह से ट्रीटमेंट मिल रहा कि नहीं, और उसके बावजूद उनके पोषकों को, जैसे उनके पेरेंट्स रहते, माँ बाप रहते, उनसे फीडबैक लेते इधर का ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है। ये सब बारी बारी सब देखते देखते एक कंक्लूजन को पहुँचते, जहाँ पर 70% से ऊपर आए तो ही हमको वो सर्टिफिकेट मिल जाता है। ऐसे हालात में हमें 89.6% मिला है। इसमें क्वालिफ़िकेशन मिलके हम लोग सेकंड है स्टेट में, फर्स्ट बीजापुर है और हम सेकंड है। इसमें हम आगे और भी देखते हैं कि 89% से हम 100% तक भी पहुँचे। हमारे डिस्ट्रिक्ट सर्जन, हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट, डायरेक्टर और डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर जो हेल्थ साइड से डॉक्टर लक्ष्मीकांत हमको इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, और बार बार आके उनका सजेशन और उनका गाइडेंस लेके हम ये गोल पहुंच पाए हैं, और भी आगे इसका अच्छा करने का हमारा उद्देश्य है। ये बोल के हम अपने अचीवमेंट के लिए बहुत खुश हैं और सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। हमारा सर्विसेज ऐसा ही चलते रहेगा ड्रीम्स के लिए। आपका नाम बोलिए। मैं डॉक्टर ಶಾಂತಲಾ ಕೌಜಲ್ಗಿ। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಸಿದ್ಧಿ ಬೀದರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ದೊರಕಿದೆ। ಇದು ಯಾವುದಂದರೆ ಮುಸ್ಕಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ। ಈ ಮುಸ್ಕಾನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅವು ಎರಡೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು। ಇದಾದ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಮುಸ್ಕಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 0 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 12 ವರ್ಷಗಳು ಯಾವ ಥರದ ನಾವು ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ ಥರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ದೊರಕಿದೆ। ಈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತಲಾ ಕೌಜಲ್ಗಿಯವರ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಹಿಂಬಲವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್ಜನರು ಮತ್ತು ನಾನು ವೈದ್ಯಕೀಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಥರದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ। ಇದು ಸಂತೋಷವಾದ ಸುದ್ದಿ। ಇದು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜನತೆಗೆ ಈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಂದು ನೀವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀವಿ। ಇದನ್ನು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ತಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು। होता कि नहीं होता कि हमको गारंटी नहीं था, लेकिन ये दोनों की एफर्ट्स की तरफ से हमारा पिछले सर हमारे खान साहब भी बोले क्या तो भी काम करो जो अल्लाह से तो बोले वो काम करके बताए, हम उनका भी नाम होंगे। आप सबका शुक्रिया। सर इतना होने के बाद भी सर इधर से पेशेंट बाहर जा रहे हैं, इसलिए हाँ, बाहर जा रहे हैं सर पेशेंट बाहर जाने की वजह है बच्चों का मरण कम होना है। हाँ, बच्चों के कुछ है, अमेरिका में भी बच्चा पैदा होंगे, वहाँ पे भी बच्चों की एक हद है। हम
एक एक डॉक्टर्स है, हम खुदा नहीं है, हम खुदा के ये कोई क्या है ये नहीं है, हमारे हाथ में कुछ रहता। लेकिन कुछ हद तक क्या है, एक सुपर स्पेशलिटी नाम की चीज़ है जो हमारे पास नहीं है। वो आइंदा साल में या 5-6 साल में वो भी इम्प्लीमेंट करने के बाद आया तो उस लेवल पे हम पहुंचने की हद तक है। अब ये मुस्कान आया, उसके बाद एमकेएस आता है, और एक स्टेज पे आने के बाद वो बच्चों को भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसा भी 90% बच्चों को नहीं भेजते हम। जिस केस को भेजने के है तो क्रिटिकल केस होता है, जैसे सर्जरी ऑफ ब्रेन रहता, न्यूरो सर्जन है, न्यूरो फिजिशियन है, सुपर स्पेशलिस्ट है, बच्चों को हम किसी को नहीं भेजें क्योंकि तो भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारा वेंटिलेटर है, एक नहीं 4-4 वेंटिलेटर है, जितने बेड से उतने वेंटिलेटर है बच्चों की तरफ से। और माँ बाप के जो भी ये है हमारे पास, वो विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है हमारा। दूसरे विभाग भी कर रहे हैं लेकिन इसमें ज़्यादा काम है, और भेजने का तो सवाल पहले नहीं होता हमारे पास। क्रिटिकल केस है तो भेजो। और एक बात भी इधर सुनिए, ये ब्रिम्स हॉस्पिटल कैजुअलिटी वार्ड से जो प्राइवेट एम्बुलेंस ड्राइवर रहते हैं सर, आके कैजुअलिटी में से अंदर से पेशेंट उठा के लेके जाके प्राइवेट में दे रहे हैं, इसके आपका क्या कहना है सर? ये कहना कुछ नहीं है। देखो हमारे पास सिक्योरिटी लैब्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स है। सिक्योरिटी अगर से पहले जब बाहर जाओ, अब हमारे पास हैदराबाद में जाओ, कोई भी हॉस्पिटल में जाओ, किसी को बगैर कार्ड में अंदर जा नहीं सकते। यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट का थोड़ा तो हमारा मिस ये है, कोऑर्डिनेशन है। अगर से हमको सरकार दे, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस सिक्योरिटी रहे तो हम किसी को अंदर छोड़ते नहीं। अब कौन आदमी आ रहा है, कौन ले जा रहा है, पता ही नहीं चलता। हमारे पास जो है 4 एम्बुलेंस है, सुबह शाम काम करने वाले लोग हैं, 4 डॉक्टर हैं, सब है। लेकिन किसका कौन आता है, कब ले जाता है, कैसे ले जाता है, ये सब ये इंटरनल प्रॉब्लम्स है, वो भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो नमस्कार, आदाब, मैं डॉक्टर अहमद, डिस्ट्रिक्ट सर्जन बिदर। आज बहुत खुशी का मौका है, पहली बार एक इतिहास रचा है ब्रिम्स का, जो राष्ट्र के मुकाबले, इंटरनेशनल लेवल के मुकाबले जो बच्चों को पैसा आता है उसका सही इस्तेमाल ज़िंदगी में, कॉलेज में, हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। जो पहली बार हुआ है, पता नहीं होना चाहिए दुनिया को क्या हो रहा है ब्रिम्स में बोल के, होने का बहुत बड़ा तो कारण एक मुस्कान एक स्कीम है नेशनल लेवल की। वो मुस्कान के तहत हर एक स्टेट में ये होता है भाई क्या स्टैंडर्ड है, वो से इसका कितने लेवल पे कहाँ तक पहुँचे हैं। तो बहुत खुशी की बात है, बीजापुर फर्स्ट आया है और हम लोग सेकेंड आए हैं। बीजापुर को 91.8% का उनकी परसेंटेज है, हमारा 88.81% है। ये परसेंटेज निकालने का 4 भाग से निकालते हैं। छोटे बच्चे जो 0 to 21 दिन तक जो बच्चे पैदा होते हैं, उनका किस हद तक, कहाँ तक, क्या इलाज कर रहे हैं, और 1 साल से लेकर 2 साल तक बच्चों तक इनका कैसा इलाज है, और 2 साल से 6 साल तक बच्चों का इनका इम्यूनाइजेशन, इनका चिच्चमदा, इनको कैसे देते हैं, इनको कितना आ रहा है, कितना इनपुट है, क्या स्ट्रेटेजी है। पूरे स्टेट में 33 डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। इस 33 में से 3 को गिना था, थर्ड तो हमारा लेवल कुछ नहीं आया। 70% जिसको भी आता है वो लेवल में आता है। आज हमको बहुत खुशी की बात है, हमारे जो इसके हेड है, हमारे कौजल की मैडम है, इनके एफर्ट्स बहुत है। अरे तो हर एक दिन को 5 बजे तक काम करना है, छोड़ के तो घर के काम छोड़ के भी ये बच्चों के लिए इनका जो प्यार है, और हमारे मेडिकल स्टूडेंट है, पूरों को देखना है इनका काम। हॉस्पिटल को देखते हुए अलावा भी बच्चों का या और भी दूसरे जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं हमारे पास, सर्जरी है, गायनेक है, पीडियाट्रिक है, और तो है, उसके अलावा बच्चों के लिए बहुत अपना ज़्यादा योगदान दे के। और हमारे पास इसका एक पीछे एक टीम है, उसमें लक्ष्मीकांत बोल के एक आदमी है हमारे पास, वो डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर है। इन्होंने कैसा कर पूरे डिस्ट्रिक्ट में हो रहा, इनका क्या काम है कि उनका हर एक स्टेट में रखा है। हमारे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर लक्ष्मीकांत जी है, उन्होंने हमेशा आके 15 दिन कोई मीटिंग करना, सर ऐसा करता हमारा नाम होता, ऐसा करता होता था। इसके 50 लाख तक को पैसा आता हर साल। एक 22 लाख का स्टेट में हमको सेकंड है, 22 लाख में भी हम खुश है। पैसा आता मतलब वो नहीं, इंस्ट्रूमेंट खरीद सकते हम। गवर्नमेंट हमारे को एक 50 लाख निकाल के 22 लाख रुपये तक अलग देके तुमको क्या होना लो बोलते हो। अब हम खुशी से बोलते तो हमको वो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट से भी क्या है, स्टाफ की कमी हमारे पर होने की वजह से हम इंस्ट्रूमेंट कितना भी दो, स्टाफ मिल जाना 2-4, हम ऑलरेडी हम पहले भी बोले हैं स्टाफ की कमी है, बेड्स की कमी है। और दूसरे हमारे पास जो MCH हॉस्पिटल चल रहा है, वहाँ पे 3-3, 4-4 डॉक्टर हैं, वहाँ के बच्चे यहाँ आते हैं। तो एक ही 15 बेड का हमारे पास वार्मर्स है, 15 से लेकर हम 18 तक करते हैं। हमारे पास 35-40 बच्चे आ जा रहे हैं। अब बच्चों को हम वापस नहीं कर सकते। हम एक मदर इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, हमारे भाई वो आने वाले तालुका के लेवल के जो लोग हैं अपनी लेवल पे कर लेना, वहाँ पे उनको जो है उनको भी सुविधा उतने चाहिए, उतना ही स्टाफ है।
नहीं होता तो वहाँ का स्टाफ हमको भेजो, और तो वहाँ का स्टाफ हमको दो, वहाँ के डॉक्टर हमको दो, और भी हम उसको ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे पास करने की एबिलिटी है, हम उतना कर रहे हैं। और इतना दो बात बोल के डायरेक्टर का भी इसमें बड़ा योगदान है। अब तक